नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2026 के पवित्र पर्व के बारे में, जिसमें हम जानेंगे तिथि और शुभ मुहूर्त, इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व, पूरी पूजा विधि और दान का सही विधान, ताकि आप इस शुभ दिन का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकें। मकर संक्रांति 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी समय से संक्रांति का पुण्यकाल शुरू होता है। पुण्यकाल का समय है दोपहर 3:13 से शुरू होगा और महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस समय में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना अधिक फल देता है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। ये पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा शुरू करते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधु, संतों और दीन दुखियों को दान देने से सूर्यदेव विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। मकर संक्रांति का वर्णन हमें कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए इसी शुभ समय में अपने प्राणों का त्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस काल को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत विशेष है। ये पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन सूर्यदेव और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सूर्य को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर स्नान करते समय ये मंत्र बोलें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब तांबे के लोटे लें, उसमें शुद्ध जल, फूल, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करें और मंत्र बोलें। ओम सूर्याय नमः। इसके बाद सूर्यदेव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और भोजन का भोग लगाएं। चाहे तो सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में भगवान सूर्य से परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति के दिन एकादशी का भी व्रत पड़ रहा है, जिससे इस पर्व का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन किया गया व्रत, दान और जप अक्षय फल देता है। इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का सेवन और चावल के दान वर्जित माना गया है। इसलिए अगर मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ा तो तिल और गुड़ का दान करें। गेहूं, अन्न, कपड़े और कंबल का दान करें। चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करें। माना जाता है कि इस दिन सही विधि से व्रत और दान करने से भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस दिन गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को वस्त्र, कंबल या स्वेटर का दान बहुत पुण्यदायक माना गया है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख, शांति आती है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में प्रकाश और पॉजिटिव ऊर्जा लाने का अवसर है। अगर आप चाहते हो कि सूर्यदेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस पवित्र दिन स्नान, दान और पूजा अवश्य करें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सूर्यदेव।